हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग घटना चक्र जीएस पॉइंटर में समान अध्ययन को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पॉलिटी विषय को देख रहे हैं, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था को देख रहे हैं। इसके पहले वीडियो के माध्यम से अलग अलग टॉपिक को करा दिया गया है। आपने नहीं देखा है तो जल्द आइए प्लेलिस्ट में, वहाँ से सभी वीडियो को 1 बाय 1 करके सभी देख लीजिए और वीडियो को आप शेयर कीजिए, ठीक है। और अलग ग्रुप में और चैनल को आगे बढ़ाइए, अधिक से अधिक बच्चों को इससे जुड़िए, ठीक है। इस बुक में आपका जो है केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा जो अलग अलग एग्जाम जो कराई जाती है, उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इसमें सम्मिलित किया गया है, जो अदर एग्जाम के लिए आप लोग काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जाने से पहले आप क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा, ठीक है। और अब क्या कीजिए कि चैनल को अलग अलग ग्रुप में आप शेयर कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए अलग अलग मैंने ग्रुपों में डालकर, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, क्या पढ़ना है। तो आज बेसिकली हम लोग दो टॉपिक पढ़ने वाला है। एक टॉपिक आपका नागरिकता होगा और दूसरी का जो टॉपिक है आपका मूल अधिकार होगा। तो पहले हम नागरिकता को खत्म करते हैं, ठीक है। नागरिकता में आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भारत के संविधान के किस भाग में आपका नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। तो आपका भाग 2 में जो है नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान प्रदान करता है एकल नागरिकता को प्रदान करता है। भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है तो जन्म के द्वारा, देशीकरण के द्वारा और किसी भूभाग के सम्मिलित होने पर आप प्राप्त कर सकते हैं, शामिल होने पर। भारत का नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है और स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता को प्राप्त करता है, तो इसके द्वारा नागरिक अपना नागरिकता खो देगा। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। चलिए क्या विचार करना है। देखिए, भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है, बात सही है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, गलत है। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं कह सकते, ये भी गलत है। तो यहाँ आपका कौन सा सही होगा। तो केवल 1 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्ड धारक जो प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अहर्ता है वे हैं। तो एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हो, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, एक व्यक्ति का परपोता या परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु इसके पितामह या पितामही या पितामह या पितामही मातामही मातामह और या मातामही संविधान लागू होने के पश्चात भारतीय नागरिक थे। इन सभी के द्वारा जो है आप प्राप्त कर सकते हैं, नागरिकता को मिल सकती है। अगला देखिए, सही कथन क्या है। सही कथन क्या है। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई तक अंतर्निष्ठ किए गए हैं। इन सभी राज्यों के बारे में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका से दोहरी नागरिकता को लिया गया है, पॉलिसी ऑफ डबल सिटीजनशिप। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। तो संसद। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में बिताने होंगे कितने वर्ष। तो 7 वर्ष तक आपको बिताना होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पारित किया गया। तो 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा से तथा 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से नागरिकता संशोधन विधेयक जो है 2019 को पारित किया गया। चलिए हम लोग नागरिकता पढ़ लिए हैं। अगला टॉपिक हमारा आ गया मूल अधिकार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। मूल अधिकार का पहला क्वेश्चन आपका दिया है कि एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका शक्तियों का केंद्रीकरण, निर्वाचित सरकार और शक्तियों का पृथक्करण में से वह कारक जो किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। तो शक्तियों का पृथक्करण सही कथन है आपका। सही कथन ही दिया गया है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सब विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा था कि हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सब विश्व के साथ किया गया समझौता।
अगला क्वेश्चन दिया है कि संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। मौलिक अधिकार है, वाद योग है। मौलिक अधिकार जो है आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि मौलिक अधिकार के संबंध में सही वक्तव्य है। ठीक है, तो इन सभी आपका 4 सही वक्तव्य क्या देखिए। ये राजकृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति है। चलिए आगे क्वेश्चन की चलता है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो 12 से 35 के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान में जैसा निहित है समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित है, तो कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14, सामाजिक समानता अनुच्छेद 15, अवसर की समानता अनुच्छेद 16, आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 13। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य संविधान के सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन की समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों के अंतर्गत दिया जाता है, तो 14, 15, 16, 17, 18। तो 14 से 18 आपका समानता का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, अनुच्छेद 14 जो है पूर्ण नियंत्रण लगाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता एवं कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है, तो अनुच्छेद 14 में। चलिए अगला क्वेश्चन, विधि का नियम या कानून का जो अधिराज्य का मतलब क्या है? तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए न्यायतंत्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे वर्गीकृत किया जाएगा, तो समता का अधिकार के अधीन। निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भाग के रूप में जो संरक्षित किया गया जाता है भाग 3 में अनुच्छेद 21 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप जिस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है वह है, तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को संशोधित किया गया है। शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है, तो अनुच्छेद 15 के 5 के अंतर्गत। संविधान के वे अनुच्छेद जिनके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को आरक्षण के प्रावधान दिए गए हैं, तो 15 के 4 और 16 के 4 में ओबीसी को आरक्षण प्रदान किए गए हैं। कथन और कारण आपका क्वेश्चन है। कथन में दिया हुआ है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। ठीक है, सही है। कथन कारण आर दिया हुआ है कि समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तब का ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया जाता है, तो अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार के समतुल्य मानने के लिए निम्नलिखित प्रावधानों में ने सक्षम किया, तो संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द को संविधान के अनुच्छेद 14 यानी विधि के समक्ष समता तथा अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के साथ मिलाकर पढ़ना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 24। आईसीसीपीआर के अनुच्छेद डैक्स द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है, तो 24। असप्रियता या उन्मूलन एवं किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध किया गया है अनुच्छेद 17 के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि न्यायालय
उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य असभ्यता के आधार पर किया गया था। यदि ऐसा अपराध डैक्स के संबंध में किया गया है तो अनुसूचित जाति के सदस्य में किया गया है। अगला क्वेश्चन कि भारत में असभ्यता का निवारण निम्न उपायों द्वारा किया जा सकता है। एक में कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा और जन जागरण के द्वारा। मूल अधिकारों के किस संवर्ग में असभ्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो समता के अधिकार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कथन और कारण का है। तो कथन पहला दिया हुआ है कि असभ्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। बिल्कुल सही है। कारण आर में दिया हुआ है कि असभ्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। तो ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत दिया गया है। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी जो है अंतर्निहित है। तो अनुच्छेद 19 के 1 के क में अंतर्निहित है। भारतीय संविधान में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 19 से है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो संविधान के अनुच्छेद 19 1 के ए में के तहत स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। तो शांतिपूर्ण इकट्ठा होना, एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, इस अधिकार के अभ्यास पर राज कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नागरिक के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। तो अवांछनीय आलोचना के कारण। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है जो व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21। विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है। तो अनुच्छेद 21 में। व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 19(1) के डी अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है कि एकांतता यानी निजता का अधिकार। ठीक है, 19(1) के डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ा जाता है। तो निजता का अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। तो भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं एवं अनुच्छेद 21 के तहत। भारत के संविधान के जिस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? तो अनुच्छेद 21 के द्वारा। अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता तो मृत्युदंड जो है आपका नहीं आता। क्या नहीं आता? तो मृत्युदंड। संविधान का अनुच्छेद जो अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो अनुच्छेद 21। उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? तो उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। 1 में धर्म प्रचार करने का अधिकार, 2 में सिखों को कृपान धारण करने एवं रखने का अधिकार, 3 में राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्र का अधिकार अधीन है तो सार्वजनिक व्यवस्था और स्वास्थ्य तथा सदाचार के। सिखों द्वारा कृपान धारण करना और धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। अनुच्छेद 25 का संबंध है तो धर्म की स्वतंत्रता से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द के तहत शामिल है तो बौद्ध, जैन और सिख। संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया तो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन। शोषण के विरुद्ध अधिकार में शामिल अनुच्छेद है तो अनुच्छेद 23 एवं 24। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध पूर्ण निषेध है। चलिए सुमेलित करना है, सही सुमेलित। अनुच्छेद 23 क्या कहता है आपका कि मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्कार श्रम पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। फिर आपका सही सुमेलित ही आया
मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका अनुच्छेद 32 में, अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को जो संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 30। कथन और कारण। कथन ये दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। बिल्कुल सही है। कारण आर में दिया हुआ है कि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। तो ए और तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए आगे। सही सुमेलन इस प्रकार है, देखिए सही सुमेलन अनुच्छेद 16(2) क्या कहता है? तो किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16(2) में कहा गया है। अनुच्छेद 29(2) में क्या कहा गया है कि किसी भी नागरिक को धर्म और वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30(1) क्या कहता है कि सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। अनुच्छेद 31(1) किसी भी व्यक्ति के कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। कथन सही है। सही कथन क्या है देख लीजिए, आपका सभी कथन सही है। पहला में दिया है कि के मुंशी संविधान के प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य, बिल्कुल सही है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज को संतुति की गई। चौथा दिया है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों के संरक्षक न्यायपालिका है। ये चारों आपका सही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का जो अभिभावक माना जाता है वह उच्चतम न्यायालय को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो प्रवर्तित किए जा सकते हैं तो मौलिक अधिकार। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को। कथन कारण फिर दिया है। कथन ए दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। दोनों सही हैं और ए सही स्पष्टीकरण आर है, माने ए का सही स्पष्टीकरण आर है। भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रीट जारी करने का भी अधिकार रखता है। अनुच्छेद 32 के तहत किस प्रकार माने किस एक प्रलेख रीट को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रलेख को। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय जारी कर सकता है तो हैबियस कार्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण को। चलिए सही सुमेलित है। सही सुमेलित आपका क्या है? सही सुमेलित आपका दिया हुआ सभी आपका सही सुमेलित ही है। बंदी प्रत्यक्षीकरण माने हमें शरीर चाहिए, इसका अर्थ होता है। परमादेश जो है माने हम आदेश देते हैं, वी कमांड। उत्प्रेषण माने पूर्णतया सूचित कीजिए, ठीक है, टू बी सर्टिफाइड। अधिकार परीक्षा माने किस अधिकारी से, ठीक है। प्रतिषेध अधीनस्थ न्यायालय का लेख। इसको फिर से देख लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो हमारे शरीर को चाहिए, परमादेश हम आदेश देते हैं, उत्प्रेषण पूर्णतया सूचित कीजिए, अधिकार परीक्षा जो किस अधिकारी से है, और प्रतिषेध अधीनस्थ न्यायालय के लेख से। ये पूछता है, मिलान करने में ध्यान रखिएगा, सुमेलित करना है। मौलिक कर्तव्य जो है आपका संविधान का 42वां संशोधन के द्वारा संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है एवं मूल ढांचों का सिद्धांत, ठीक है, केशवानंद भारती केस में कहा गया। इंसानों के अनैतिक व्यवहार का निषेध जो है संविधान के अनुच्छेद 23 के द्वारा। चलिए फिर देखिए, असप्रियता का अंत अनुच्छेद 17 में कहा गया है। गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 32 में। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में दिया गया है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में दिया गया है। उपाधियों का निषेध अनुच्छेद 18। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में।
अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण अनुच्छेद 29 में। शिक्षा का अधिकार किस में है? तो अनुच्छेद 21 के ए में। ठीक है। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया तो केशवानंद भारतीवाद ने। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना सिद्धांत यानी बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन किया है तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मुकदमे में। मूल अधिकारों से संबंधित निर्णयों का सही कालक्रम कौन सा है? तो करें कि ए गोपालनवाद 1950 में आया, गोलकनाथवाद 1967 में, केशवानंद भारतीवाद 1973 में आया और मिनर्वा मिल्सवाद जो है 1980 में आया है। यह कालक्रम है सन के हिसाब से। संपत्ति के मूल अधिकारों का लोप किया गया तो संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 3 यानी मूल अधिकार से हटाकर भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत विधिक अधिकार बनाया गया। ठीक है। और जनता पार्टी सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का जो अधिकार जो है एक वैधानिक है, विधिक भी है या कानूनी अधिकार है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि भारत में संपत्ति के अधिकार की स्थिति क्या है? तो यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। समानता, स्वतंत्रता, धर्म पालन एवं समान आवास के अधिकारों में से भारतीय संविधान प्रदान नहीं करता तो समान आवास का अधिकार। भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है तो सूचना का अधिकार नहीं दिया हुआ है। सभी व्यक्ति को प्राप्त है तो विधि के समान संरक्षण का अधिकार। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज का आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता किसका? तब व्यापार और व्यवसाय के स्वतंत्रता के अधिकार का। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके वाक्य जो स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र के अधिकार का उल्लंघन होगा और इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता की अधिकार का उल्लंघन होगा। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधेयक उपबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। वे मौलिक अधिकार जो भारत में केवल नागरिकों को उपलब्ध है कौन कौन से है? तो भेदभाव के विरुद्ध का अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों को अधिकार। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार जो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है तो विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 के द्वारा। अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 के द्वारा। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 के द्वारा। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 एवं 24 के द्वारा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तथा संवैधानिक निराकरण का अधिकार यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से शामिल नहीं है तब विरोध का अधिकार। भारत के संदर्भ में अधिकार और कर्तव्यों के बीच सही संबंध क्या है? तो अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंधित हैं। अगला क्वेश्चन कि लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की जो प्रत्याभूति प्रदान की गई है वह अनुच्छेद 16 के 1 के द्वारा और 16 के 2 के द्वारा। भारतीय संविधान मान्यता देता है तो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को जो शिक्षा का जो अधिकार है वह उसका मूल अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत। भारतीय संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार प्रभावी हुआ तो 1 अप्रैल 2010 को प्रभावी हुआ। अगला क्वेश्चन कथन और कारण का दिया हुआ है। कथन ए में दिया हुआ है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। बिल्कुल सही है। कारण आर में दिया हुआ है कि एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। तब का ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सूचना का अधिकार, काम का अधिकार और शिक्षा का अधिकार तथा मकान का अधिकार में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो शिक्षा का अधिकार। ठीक है, शिक्षा का अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि वह अधिकार जो राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता तो जीवन का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं करता तो पारसियों को।
अगला क्वेश्चन कि भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह निम्न विशेष लाभ या लाभों का हकदार हो जाता है। तो यह संप्रदाय या समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थाओं की माने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है, और यह संप्रदाय या समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान अनुच्छेद 20 के 3 में दिया हुआ है। दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है तो अनुच्छेद 20। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा प्रदत्त है तो अनुच्छेद 22 से सुमेलित करना है। देखिए अनुच्छेद 22 के 1 क्या कहा गया है कि स्वयं की पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 के 4 में निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाना जो है प्राधिकृत नहीं करेगी। अनुच्छेद 22 के 7 का क्या कहता है, तो संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा। अनुच्छेद 22 के 1 में क्या कहा गया है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को यथासंभव शीघ्र बताए बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम यानी निवारक निरोध अधिनियम अनुच्छेद 22 के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है तो 3 माह के लिए। वह प्रलेख जिसे किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है तब बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा सही कथन है इसमें, तो पहला दिया हुआ है कि जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल माना नहीं किया जा सकता। माने पैरोल माना नहीं किया जा सकता क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। कौन सही चुना है, तब पे गलत होगा। कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। ठीक, बात सही है, केवल 2 सही है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया कब, तो 1976 में। सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई तो ग्रेट ब्रिटेन से प्रारंभ हुई। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है तो भारत के संविधान द्वारा 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा तथा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा। अगला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का है कि डैक्स बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। तो अधिकार जो है बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के, तो अधिकार इसमें हो जाएगा। सही कथन है। चलिए देखते हैं। सही कथन दिया हुआ है कि अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। ठीक है, अधिकार जो है राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। तो हम लोगों ने दोनों टॉपिक यानी नागरिकता और मूल अधिकारों को हम लोगों ने खत्म कर चुका है। ठीक है, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, ठीक है, कमेंट के द्वारा बताइए। और वीडियो को आप क्या कीजिए कि सब्सक्राइब लाइक मैंने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और वीडियो को शेयर कीजिए अलग अलग ग्रुपों में जहां भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसी प्रकार का हम वीडियो आप लोग के लिए बनाते रहेंगे रिवीजन के लिए। आप इस अपने हिसाब से स्पीड को बढ़ाइए और फटाफट रिवीजन कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में नए अंदाज में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।